अगर ऐसा होता कि एआई वॉइसेस या एआई जनरेटेड कंटेंट बंद हो रहा होता या डिमोनेटाइज हो रहा होता, तो मुझे एक बात ये बताओ, मुझे एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दो। मैं सारे यूट्यूबर्स को चैलेंज करता हूँ, मैं सारे टीवी चैनल्स को चैलेंज करता हूँ, ये सारे जितने भी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर रहे हैं कि यूट्यूब एआई कंटेंट जनरेटेड कंटेंट को बंद कर रहा है, तो भाई यूट्यूब की नई पॉलिसी ने सबको परेशान किया हुआ है। सब सोच रहे हैं कि यार आखिर ये यूट्यूब की नई पॉलिसी है क्या? क्या हमारा एआई जनरेटेड कंटेंट डिमोनेटाइज होने वाला है? क्या हम जो एआई वॉइस ओवर्स यूज कर रहे हैं वो डिमोनेटाइज हो जाएंगी? क्या हम जिस पैटर्न्स पर वीडियोस बना रहे हैं कहीं वो रिपीटिशंस के अंदर तो नहीं आ रही? ऐसे बहुत सारे सवाल आजकल के क्रिएटर्स और आजकल के न्यू यूट्यूबर्स के जहन में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी या तो काम स्टार्ट किया या थोड़ा सा ओल्ड भी हो गए। बट आई एम रियली सॉरी टू से कि ये सब बातें बेकार हैं, ये सब बातें फेक हैं, इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बहुत सारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जिन्होंने ये वीडियोस बनाई, जिन्होंने एआई जनरेटेड कंटेंट को बिल्कुल ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इस इंफॉर्मेशन को जो कि यूट्यूब हमें दे रहा है कि वो इनऑथेंटिक और अनओरिजिनल कंटेंट को वो डिमोनेटाइज करने वाला है, इसको बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज कर दिया। अब बात हो रही है इनऑथेंटिक कंटेंट की, उसमें एआई वॉइस ओवर आ गया या एआई जनरेटेड कंटेंट आ गया या मुख्तलिफ चीजें आ गई, और सो कॉल्ड पाकिस्तानी चैनल्स यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ये सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि एआई कंटेंट जो है वो डिमोनेटाइज होने वाला है। अगर आप YouTube की पॉलिसी को गौर से देखेंगे, अगर गौर से पढ़ेंगे उसे कि YouTube बेसिकली कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इन ऑथेंटिक अनओरिजिनल कंटेंट को हमने रिमूव करना है, जो कि रिपीटिशियस मास प्रोड्यूस इस टाइप की चीजों में आता है। अब मुझे एक अल्फाज लिखा हुआ दिखा दो कहीं पे कि उसने बोला हो कि एआई वॉइस ओवर्स को वो बंद कर रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। एआई मास प्रोड्यूस जो कंटेंट है जो कि इनऑथेंटिक लग रहा है, जिसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो सिर्फ उस कंटेंट को टारगेट कर रहा है जो कि आपने ओरिजिनलिटी क्रिएट नहीं की। अब फॉर एग्जांपल इसकी और अनओरिजिनल और ऑथेंटिक क्या चीज है? एआई जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि ट्रम्प डांस कर रहा है, ठीक है, आप देखते हो कि कोई फेमस सेलिब्रिटीज हैं या कोई इस तरह की कोई चीज है या उस तरह का कोई एलिमेंट है जिसका ओरिजिनलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 सूरज निकल कर आ जाए, आप एआई से ये चीज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक चिकन जो है वो इंसानों को मार रही है, ये भी आप एआई से कर सकते हो। चलो वो कार्टून के अंदर तो ये चीज समझ में आती है कि यार वो एक कार्टून बनाया गया है, लेकिन वो एक ओरिजिनलिटी की तरफ नहीं आती। इस तरह के मास प्रोड्यूस कंटेंट हो रहे हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे एनिमल्स टाइप की वीडियोस बन रही हैं जो कि ओरिजिनल नहीं होती और एआई से जनरेटेड होती हैं, 4-5 सेकंड्स की होती हैं या 10-12-15 सेकंड्स की होती है, और बहुत मैसिव स्केल पे जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है उसमें व्यूअरशिप आ जाती है, और इस टाइप का कंटेंट जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। तो इस तरह के कंटेंट को यूट्यूब जो है वो डिमोनेटाइज करने वाला है। मजीद इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ तरीके से समझते हैं कि यार यूट्यूब बेसिकली हमसे चाह क्या रहा है, और ओरिजिनल और अनओरिजिनल यानी कि इनऑथेंटिक कंटेंट का मतलब क्या है। इनऑथेंटिक में भाईजान ये चीजें आती हैं कि आपने एक ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं कि यार जितना भी आप एआई से कंटेंट क्रिएट कर रहे थे या जो भी आप मिसाल के तौर पे कोई गलत बात कर दो या कोई इस तरह की चीज कर लो और एआई वॉइस ओवर ना हो, बस आपका ह्यूमन वॉइस ओवर होना चाहिए, तब वो आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि इनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप पास आउट करो लेकिन आपकी आवाज ओरिजिनल होनी चाहिए तो वो चीज को मोनेटाइज कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओरिजिनल वॉइस ओवर भी करते हो, यहाँ तक कि अगर आप सामने आकर भी बात करते हो, यहाँ तक कि आप फेस चैनल भी बनाते हो, और अगर उसमें भी आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप डिमोनेटाइज होगे। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेसलेस चैनल्स वालों के लिए ही ये प्रॉब्लम आ गई है कि भाई आपने बस एआई से अगर जनरेटेड कंटेंट बना दिया और इस तरह का कुछ कर लिया तो आपके पास जो है ना वो डिमोनेटाइजेशन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फेस चैनल बना रहे हो तब आप एआई का यूज करते हो, बिल्कुल यूज करते हो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको इंफॉर्मेशन को एक डिलीवर करना होता है जो कि आपको इंटरनेट पर नहीं मिल रही है, तो आप एआई से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं एआई से एक समंदर की एक वीडियो बनाता हूँ, जो समंदर की लहरें बह रही हैं, समंदर की लहरें चल रही हैं और इस कबूतर उड़ रहे हैं, इस तरह के कुछ एलिमेंट में अगर मैं लगाता हूँ जो कि एआई से बनाया जाता है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। वजह क्या है कि ये ओरिजिनल सीन लग रहा है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज बना दूं कि हमें समंदर के लावा उबल के आ रहा है और इस तरह की चीज हो रही है, वो कार्टूनिक बिहेवियर में बिल्कुल सेट है। कार्टूनिक बिहेवियर में उसको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वो थीम ही आपकी कार्टून है, लेकिन ओरिजिनलिटी के अंदर वो चीज नहीं आ रही। उस चीज को
जो है वो डिमोनेटाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से हम रिपीटिशंस की बात करते हैं कि रिपीटिशंस बेसिकली होता क्या है, क्योंकि दो चीजें यहाँ पर मेंशन है। एआई मास प्रोड्यूस कंटेंट जो कि बहुत तेजी से बनाया जा रहा है, जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो कि मास प्रोडक्शन हो रही है, रोबोटिक बिहेवियर में बन रहा है। दूसरा हमारे पास आता है कि हमारे पास रिपीटिशियस कंटेंट की पॉलिसी आती है। अब रिपीटिशियस कंटेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इस तरह की वीडियोस देखी हो जो कि मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस होती हैं, या कोई ऐसी इस टाइप का आपने कंटेंट देखा हो जिसमें आपने एक ही टेम्पलेट टेम्पलेट फॉर्मेट का आपने फॉलो किया हुआ है, जिसमें आप मिसाल के तौर पे इस तरफ आपकी इमेज आ रही है, इस तरफ आपके टेक्स्ट आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड पे एक ही तरीके की आपकी वीडियोस लग रही हैं। इस तरह की अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो तो वो रिपीटिशियस के अंदर आती हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि वो सेम फॉर्मेट के ऊपर आप अपनी सारी वीडियोस को बनाते जा रहे हो। तो इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो भी डिमोनेटाइज हो जाएंगी। बात यहाँ पे दो चीज समझने की है कि हमारे पास इन ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब क्या है और मास प्रोडक्शन यानी कि मास और रिपीटिशियस कंटेंट का मतलब क्या है। YouTube ने कहीं पर भी अपनी पॉलिसी में ये नहीं कहा कि वो AI जनरेटेड कंटेंट को डिमोनेटाइज कर रहा है, वो AI जनरेटेड इन ऑथेंटिक कंटेंट को डिमोनेटाइज कर रहा है, जिसका ऑथेंटिसिटी से, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रिप्ट लिखवाते हो ChatGPT के ऊपर, आप ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवाते हो कि यार मिसाल के तौर पे सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, सही है ना, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अगर यही चीज इन्फॉर्मेशन ChatGPT आपको जनरेट करके दे रहा है और अगर आप अपने YouTube वीडियोस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लगा दो, तो क्या ये चीज AI जनरेटेड कंटेंट कहलाएगी? भाई ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हो तो चाहे वो AI से बनाओ या वो ह्यूमन से बनाओ, वो दोनों चीजें डिमोनेटाइज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। YouTube चाहता है कि आप एक ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करो। अगर ऐसा होता कि AI वॉइसेस या AI जनरेटेड कंटेंट बंद हो रहा होता या डिमोनेटाइज हो रहा होता, तो मुझे ये बात ये बताओ, मुझे एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दो। मैं सारे यूट्यूबर्स को चैलेंज करता हूँ, मैं सारे टीवी चैनल्स को चैलेंज करता हूँ, ये सारे जितने भी हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं या पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिस फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर रहे हैं कि यूट्यूब AI कंटेंट जनरेटेड कंटेंट को बंद कर रहा है, तो फिर गूगल VO3 का क्या काम है भाई? वो 35,000 रुपए महीने के क्यों ले रहा है, 6 महीने के, या 5,000 रुपए महीने, या 5,600 रुपए महीने के क्यों ले रहा है? वो पागल है जो इतना बिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। गूगल VO3 को लॉन्च कर रहा है, AI जनरेशन के, वीडियो जनरेशन के बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। गूगल खुद इस चीज को लॉन्च कर रहा है और एक तरफ अपनी पॉलिसी में कह रहा है कि मैं AI जनरेटेड कंटेंट को यूज नहीं करने दूंगा। इट डजंट मेक सेंस। वो ये कहता है AI का आप अच्छा इस्तेमाल करें, एक प्रॉपर तरीके से एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएशन करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई है और अगर आप उसमें किसी चीज को एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अगर आप इसमें कोई केमिकल इंफॉर्मेशन आप उसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी केमिकल रिएक्शन से क्या एक्सप्लोजन हो सकता है, ये क्या उसमें जो है वो रिएक्शन आ सकता है, अगर वही चीज आप ओरिजिनल नहीं बना रहे और उसी चीज को आप AI से करके दिखा रहे हो जो कि ओरिजिनलिटी है, जो कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पास आउट कर रहा है, तो भाई वो चीज तो ऑलरेडी मोनेटाइज होगी। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज कर लो कि भाई किसी बंदे का धड़ा लगे, किसी बंदे का सर लगे और वो मिक्सअप करके कोई इस टाइप की वीडियोस बनाता तो वो डेफिनेटली वो ऑथेंटिक कंटेंट है, वो डिमोनेटाइज होगा। अब इस तरह की जो वीडियोस आ रही हैं आजकल, फॉर एग्जाम्पल एक जानवर है जिसके जिस्म पे फोड़े वोड़े निकल गए, ये हो गया, फलाना हो गया, मक्खियां वो कर रही हैं, स्प्रेडिंग हो रही है, उसके बाद डॉक्टर आता है, मरहम पट्टी करता है और आखिरी में वो बिल्कुल सेट हो जाता है। ये मास प्रोड्यूस, ये इनऑथेंटिक कंटेंट है, ये एक मतलब एक गार्बेज कंटेंट है। यूट्यूब इस तरह के कंटेंट को टारगेट कर रहा है और ये इस तरह के कंटेंट को साफ कर रहा है कि यार इनको जब जाहिर सी बात है जब मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं करेगा तो लोग इस तरह का कंटेंट बनाना छोड़ देंगे। जब कंटेंट बनाना छोड़ेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के कंटेंट यूट्यूब से आउट हो जाएंगे। तो जो आजकल आप जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे जो AI से बन रही थी, जो कि बिल्कुल अब मिसाल के तौर पे छोटे छोटे लोग जो पिज्जा बना रहे हैं ठीक है, और मतलब आप इस चीज को समझो ना कि जो चीज आपकी ओरिजिनल नहीं हो सकती, जो एक रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर वो चीज पॉसिबल नहीं है, अगर आप उस चीज को उठा के यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इनऑथेंटिक कंटेंट है, वो चीज मोनेटाइज नहीं होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि यार ये तो हमने अलग तरीके से बनाया है, इसमें क्रिएटिविटी है हमारी, ह्यूमन एफर्ट लग रही है, फलाना और दिमाग और उसकी ऑथेंटिसिटी कहीं पर भी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि यार ये मेरा ऑथेंटिक कंटेंट है। इसमें आप ये भी नहीं कर सकते कि यार आपने अपने ह्यूमन वॉइस ओवर लगा दे। फॉर एग्जांपल अगर आप चिकन की वीडियोस लगाते हो और आप ये कहते हो कि यार मतलब वो जो इस तरह की जो आज एनिमल टाइप की वीडियोस जो चल रही है, अगर आप उसमें अपना ह्यूमन वॉइस ओवर भी कर देते हो और आप इस बेसिस के ऊपर इसको मोनेटाइज करवाने जाओ तो वो डेफिनेटली मोनेटाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर बात ये नहीं आ रही कि AI वॉइस ओवर का मसला आ रहा है, बात यहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन की आ रही है। दो चीजें हैं, इसको प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है। AI जनरेटेड ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल से मुराद मतलब एक ओरिजिनलिटी जिसको जो क्लियर कर रहा हो, जिसमें आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हो जो कि ओरिजिनल लग रही है। फॉर एग्जांपल मैं
अपने दोस्त सुफियान से बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैंने कुछ डायलॉग्स बनाए, मैं उसके डायलॉग्स कर रहा हूँ, बैकग्राउंड का सीन्स चेंज कर दिया, मैं कोई एक ऐसी एक स्टोरी टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ, ओरिजिनल है भाई, हो सकता है, पॉसिबल है। मैं अगर इंफॉर्मेशन सही बोल रहा हूँ, वो अगर बात मुझसे सही कर रहा है, और ये मैं सारी चीजें पॉडकास्टिंग बिहेवियर के अंदर अगर मैं इसको एक कंटेंट की शक्ल देता हूँ, ये ओरिजिनल कंटेंट के अंदर आएगा। ये मास प्रोडक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है। कोई भी जो एआई टूल है, ये पहली बात तो आपको इतना बड़ा कंटेंट स्केल पर आपको बनाने नहीं देता। अगर आप कोई इस तरह की पॉडकास्टिंग टाइप की वीडियोस बनाते भी हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई डायलॉग्स करता हूं, तो मिसाल के तौर पर हम यूट्यूब के हवाले से ही बातचीत करते हैं, मैं अपने सामने एक बंदे को बिठा देता हूं और मैं खुद उसके साथ बैठ के बात कर रहा हूं, मैं यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज का रिप्लाई करना है। अगर ये मैं डायलॉग्स एआई के थ्रू बनाता हूं, दैट इज ओरिजिनल एंड दैट इज सेफ कंटेंट। लेकिन अगर ऐसी ही चीज कोई मैं अजीब सी कोई अलग ही कोई मतलब खलाई मखलूक टाइप की कोई वीडियो बना दूं, जिसमें कोई तरीका ही ना हो, जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, तो वो डेफिनेटली, चाहे मैं ह्यूमन वॉइस ओवर उसके पीछे क्यों ना कर दूं, वो चीज डिमोनेटाइज हो जाएगी। तो यूट्यूब की पॉलिसी में कहीं पर भी हम 3 बातों को यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें एआई वॉइस ओवर से कोई मसला नहीं है। यूट्यूब कहीं पे ये नहीं कहता कि एआई वॉइस ओवर्स आपके लिए मसला बन सकती हैं या आपका चैनल डिमोनेटाइज हो सकता है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही है, अगर आपकी एआई वॉइस रोबोटिक साउंड नहीं कर रही, ह्यूमैनिटिक साउंड कर रही है, ह्यूमन साउंड कर रही है, वो बिल्कुल सेफ है, उसको आप आसानी से अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या आपका जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप दूसरी बात को, इस बात को गौर करें कि आपका मास प्रोड्यूस कंटेंट ना हो, ऐसा कोई कंटेंट ना बना हुआ हो जो कि मास प्रोड्यूस लग रहा हो, फॉर एग्जांपल एक ही फॉर्मेट के ऊपर चल रहा हो, ये आपका कंटेंट हरगिज नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि अगर ये चीज बंद हो रही होती तो गूगल VO3 लॉन्च क्यों करना है, मुझे तो सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करें। एआई जनरेटेड मास प्रोड्यूस इन ऑथेंटिक कंटेंट अलग चीज है, और एआई जनरेटेड ओरिजिनल तो खैर नहीं कह सकेंगे उसको, मतलब अब यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन है, वर्ड सी कंफ्यूजन है। एआई प्रॉपर क्रिएशन, एआई जनरेटेड प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो आपकी मोनेटाइज आराम से होंगी, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये सारी बातें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कोर्स डिजाइन हुआ है, जिसमें हम यूट्यूब, हमारे जो पार्टनर प्रीमियम प्रोग्राम है, जिसमें हम यूट्यूब की तमाम तर पॉलिसीज को सिखाते हैं। ना सिर्फ सिखाते, आप देखो मेरे कोर्स में, ये आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, मेरे कोर्स के अंदर तमाम तर चीजें, बेसिक्स मॉड्यूल्स के अंदर मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही सिखाई हुई है कि रिपीटिशंस क्या होता है और रीयूज क्या होता है और मुख्तलिफ पॉलिसीज क्या होती हैं। वजह क्या है, 2017 में जब फर्स्ट टाइम मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ था, वो इन ऑथेंटिक और रिपीटिशंस की वजह से बंद हुआ था। सेकंड टाइम जब मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ था 2021 में, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हम समहाउ रिपीटिशंस टाइप को और एक रीयूज टाइप कंटेंट को हम फॉलो कर रहे थे। तो कहने का मकसद है, ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ये सीखी हुई हैं, और सीखी हुई नहीं बल्कि एक्सपीरियंस किया हुआ, और ये रियल लाइफ मेरे एक्सपीरियंसेस है जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं ऐसे ही आपसे बैठ के यहाँ पे बात नहीं कर रहा, ना कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है मेरे पास, ना कोई ऐसी चीज है जिसको मैं देख के पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ओवर 10 years। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मुझे इन सारी चीजों का पता है, मैं ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे कोर्स के अंदर ये सारी चीजें बेसिक्स मॉड्यूल्स के अंदर स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं, जिसमें बताया जाता है कि यूट्यूब की रीयूज पॉलिसी क्या है, यूट्यूब की रिपीटिशंस पॉलिसी क्या है, और यूट्यूब की स्पैम और डिफरेंट पॉलिसीज क्या है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन बंदा जब सीखता है, उसके बाद फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप एआई के थ्रू आपको सारी, देखो एआई आपकी हेल्प आउट कर रहा है। एआई से ये नहीं होता कि हम सारा कंटेंट एआई के अंदर बनाते हैं और सब कुछ बस सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख दिया और एआई से जो कंटेंट बनकर आ गया हम यूट्यूब। नहीं, हमारी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। हम यूट्यूब की चैनल की मोनेटाइज निश सिलेक्शन के लिए हम काफ़ी रिसर्च करते हैं, उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है, हम निश को प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, कभी भी ब्रॉड निशेस पे नहीं आते, हम सब निशेस पे काम करते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको। इसी तरीके से हम प्रॉपर एक रिसर्च जो हमारी होती है, जो कीवर्ड रिसर्च है, फिर उसके बाद हमारी कंटेंट क्रिएशन का स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स है हमारा पूरा, कि हम कंटेंट क्रिएट किस तरह से करते हैं। मतलब एक ऐसे भी नहीं है कि आपने जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया और आपको वो यूट्यूब जो चैट जीपीटी है, जो डिफरेंट जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, आपको एक ओरिजिनल और एक इस तरह का कंटेंट बना के देंगे। हम इसकी पूरी प्रॉम्प्टिंग करते हैं, इसको पूरी इंजीनियरिंग इसके पीछे, हम इसको पूरा समझते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के हम मॉड्यूल्स पे हमने ये समझा है कि स्क्रिप्ट राइट बेसिकली किया कैसे जाता है, इसके पीछे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं और इसके पीछे साइंस क्या काम करती है, आप किस तरीके से एक अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकते हो जो कि एक ह्यूमन को और ह्यूमन ट्यून के अंदर भी बना हुआ हो और वो इस तरीके से मतलब यूजर को ग्रैब भी करे आपकी वीडियोस के अंदर। इसी तरीके से फिर हम जब वीडियो क्रिएशंस के अंदर आते हैं,
या वॉइस क्रिएशंस के अंदर आते हैं, हम 11 लैब्स यूज करते हैं, डिफरेंट एक अच्छे सॉफ्टवेयर हैं वो हम यूज करते हैं। 11 लैब्स इस सो फार बहुत बेस्ट है। CapCut.com का भी आ चुका है। मुख्तलिफ जो है वो AI वॉइस ओवर्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हो, जिसका साउंड रोबोटिक ना कर रहा हो आप यूज कर सकते हो। थर्ड में हम वीडियो क्रिएशन के प्रोसेस को बहुत प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं कि आप किस तरीके से एक अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हो जो कि आपकी रिपीटेशियस और रीयूज के अंदर ना आए। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह सिखाई जाती हैं, जिसकी प्राइस आप स्क्रीन पे मेंशन है, 3000 रुपीज वन टाइम प्राइस है। ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 03462659 पर। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके हम हमारा प्रीमियम प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद ये कि देखें ये सारी चीजें आपको डिफरेंस समझने की जरूरत है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है ना, लोग ऑफिशियल चीजों को नहीं देखते, लोग स्प्रेड फॉल्स इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। आप हमेशा ऑफिशियल जगह पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो कि क्या चीज है और उस बात का मतलब क्या है, उसको इंटरप्रेट किस तरह से किया जा रहा है। एक होता है उसको मिस इंफॉर्मेशन को फैलाया गया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह AI कंटेंट, AI वॉइस ओवर, ओरिजिनल कंटेंट, फलाना कंटेंट, दिमाग का कंटेंट डिमोनेटाइज। भाई इस चीज को समझो तो सही कि वो क्या रहा है। यूट्यूब कभी भी ये नहीं कहता कि यार आप फेसलेस चैनल्स को मैं उठा के डिमोनेटाइज करो। अगर ऐसा होगा तो वो क्लियरली मेंशन करेगा ना। और फेसलेस वीडियोस कैसे डिमोनेटाइज हो सकती हैं? एक बंदा जो है वो अगर एक अच्छा कंटेंट बना रहा है, जैसे ज़ेम टीवी वाले हैं या डिफरेंट पाकिस्तानी चैनल्स आपने देखे या अमेरिकन चैनल्स हैं जो एक प्रॉपर एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो डिमोनेटाइज कैसे हो सकते हैं? अगर उसमें AI का एलिमेंट आता है, पहली बात 100% ओरिजिनल अगर आप AI से भी बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपकी स्क्रिप्टिंग भी आपने AI से कर ली, आपने वॉइस ओवर भी AI से कर लिया और आपने वीडियो क्रिएशन भी AI से करी है, तब भी आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा अगर उसमें ओरिजिनलिटी नजर आती है। अगर वो इंफॉर्मेशन या अगर वो वीडियो एक अच्छी वीडियो होती है, एजुकेशनल वीडियो होती है या एंटरटेनिंग वीडियो होती है या कार्टूनिक वीडियो भी होती है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर वॉइस ओवर है, प्रॉपर उसमें इमेजेस का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ये वीडियो का एक प्रॉपर इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो वो ऑलरेडी मोनेटाइज हो जाएंगी, वो डिमोनेटाइज नहीं हो सकती। यूट्यूब सिर्फ टारगेट कर रहा है मास प्रोड्यूस्ड इनऑथेंटिक कंटेंट। आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और इस तरीके की मजेदार इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके भाई ने चैनल को स्टार्ट कर दिया। स्मार्टोमैक्स UI के नाम से आपके भाई का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। उमर इफ्तिखार जो मेरा अपना मेन चैनल है उसमें मैं नाते नशीद वगैरह रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो बस फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और भाई थोड़ा सीखने पे ध्यान दो। अगर इन चीजों को प्रॉपर थोड़ा सा टाइम देके सीख लोगे ना, एक तो हमारे पाकिस्तानी में मसला क्या है, मेरे पास अक्सर मैसेजेस आते हैं भाईजान 4000 घंटे दे दो, 1000 सब्सक्राइबर दे दो, इसके बाद करोगे क्या? जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो कमाओगे कैसे? तो भाई ओरिजिनल काम की तरफ जाओ। मैंने अपने फेसलेस कैटेगरी के जो हमारा जो प्रीमियम प्रोग्राम है उसमें एक ओरिजिनल काम सिखाया है। फेसलेस के साथ साथ रहते हुए प्रॉपर चैनल क्रिएशन सिखाइए, प्रॉपर काम करने का तरीका सिखाया है। प्रॉपर काम किस तरीके से होता है, AI के थ्रू सारा काम करते हैं हम कोई काम ऐसा नहीं करते जिसमें हमारी बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रही हो। हम सारा काम AI के थ्रू करते हैं, लेकिन हमारे मॉड्यूल के अंदर जिस तरह ऑथेंटिसिटी के अंदर सिखाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कहीं अवेलेबल नहीं है। होंगी बहुत सारे लोग हैं, मैं इस तरह से मैं दावा नहीं कर सकता। मुझसे बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं भाई जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छे चैनल चला रहे हैं, वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पे या मैं उनके उस पर किसी किस्म का कोई वो नहीं कर रहा, क्लियर नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर हर जगह से कहीं से भी हो, बस ओरिजिनलिटी को सीखो, काम के प्रॉपर मेथड को सीखो कि काम प्रॉपर होता कैसे है। किसी को भी ज्वाइन करो, किसी से भी सीखो, यूट्यूब से कहीं से भी सीखो, लेकिन काम ओरिजिनल करो और डिफरेंसेस करना सीखो। ऑथेंटिक क्या होता है, इनऑथेंटिक क्या होता है, इन सब चीजों की अगर डिफरेंसेस करना सीख जाओगे आप। यूट्यूब की पॉलिसी यार 2017 से ये सारी चीजें अपडेट हो रही हैं, 2018 से ये चीजें अपडेट हो रही हैं, 2020 से हो रही हैं, 2021 से, 2024, 25, 23 हर साल अपडेट आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल को अब कुछ नहीं होता, 2021 से आज तक मोनेटाइज है और कुछ भी नहीं होता। अगर कोई मोनेटाइजेशन इशू आता भी है, हम उस चीज को सॉर्ट आउट करके इंशाल्लाह उसको हम बेहतर कर लेते हैं, मतलब उसको रीमोनेटाइज कर लेते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स जो मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन किया जिन्होंने, उनके चैनल डिमोनेटाइज थे, कुछ ऐसे चैनल्स भी थे जो डिमोनेटाइज चैनल थे, वो मेरे पास आए, मैंने उनके चैनल को मोनेटाइज करा के दिया। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है, जब आपको एक बेसिक और एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो और ये सारी चीजों के काम कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर, आपकी नॉलेज, आपकी सीख सही नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली आप 2025 क्या आप 2030 में ही पहुंच जाओगे। आप इन पॉलिसी से घबराते रहोगे, माथे पर एक शिकन नहीं आई, पॉलिसी आए 15 जुलाई आए 15 अगस्त आ जाए, कुछ भी आ जाए, आई डोंट केयर। व्हाई? बिकॉज वी फॉलो द गाइडलाइंस।
टेक केयर।